सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी वाइज। होप यू आर गुड एंड फाइन। सो आ चुकी हूँ मैं आपके साथ एक नई वीडियो लेके फिर से। पिछले जो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, पार्ट 1 था हमारे ह्यूमन ईयर का, ये पार्ट 2 है हमारे ह्यूमन ईयर का। और इसमें आज के लेक्चर में हम जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर स्टार्ट करें इससे पहले मैं ले जाती हूँ आपको थोड़ा पीछे कि हमने कल क्या क्या पढ़ा था इससे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो हमने वर्टिब्रेट्स ईयर के बारे में डिस्कशन की थी, फिर हमने ह्यूमन ईयर देखा था। ह्यूमन ईयर में हमने एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर में हमने पढ़ा था जो हमारे मैस्टरॉइड कैविटी और टिम्पैनिक कैविटी है उसके बारे में। फिर हमने इंटरनल ईयर देखा था। इंटरनल ईयर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ कॉक्लिया, जिसमें हमारी जो लेयर्स की जो हियरिंग का मेन फंक्शन करता है उसके बारे में पढ़ा था। फिर हमने ऑर्गन ऑफ कोटाई के बारे में देखा था, जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन और टेम्पोरल मेम्ब्रेन के बीच में होता है उसके बारे में देखा था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम जो वेस्टिबुलर अपैरेटस है, जो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करते हैं, बॉडी पोस्चर को मेंटेन करते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का लेक्चर। और पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, जो हियरिंग के मैकेनिज्म होती है उसके बारे में। ठीक है, तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग पढ़ेंगे तो हम जनरली पाथवेज देखेंगे और कैसे कैसे क्या होता है, उसमें क्या चेंजेस होते हैं, हेयर सेल के रिसीव होने के बाद क्या चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाथवे ऑफ द न्यूरल सिग्नलिंग ऑफ साउंड फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। तो होता क्या है, जैसे ही आपकी जो साउंड वेव्स आती हैं तो आपका जो ईयर पिन है, जो ऑरिकल होता है, वो कलेक्ट कर लेता है उन सबको, वो भेज देता है हमारा जो कैनाल होता है ऑडिटरी कैनाल, वहाँ पे ऑडिटरी कैनाल से जो वो वेव्स है वो हिट करती है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन करने लगता है डांस। जैसे ही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन डांस करता है वो धक्का देता है बाकी जो ऑसिकल्स होती है मिडल ईयर की, उनको भी। उसके बाद जो ऑसिकल्स है वो भी डांस करने लगती है। और डांस करते करते क्या करती है, ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। डांस करते करते बंदा एनर्जेटिक हो जाता है ना, तो उसमें क्या करती हैं, वो जो एम्पलीट्यूड है वो 20 टाइम्स इंक्रीज़ कर देती है किसी भी साउंड वेव्स का, ताकि वो बहुत प्रेशरली जो है आपका जो ओवल विंडो वहाँ पे हिट करे, जिससे जो आपका फ्लूइड है वो मूव करे। तो उसके बाद क्या होता है, जो स्टेपिस है वो वाइब्रेट होते होते हिट करता है ओवल विंडो से। ओवल विंडो से जो भी आपकी जो वाइब्रेशंस है वो जाती हैं वेस्टिबुलर स्केला वेस्टिबुलर, स्केला टिम्पैनी, उसके वजह से जो एंडोलिम्फ है वो मूव करता है। एंडोलिम्फ के मूव करने से क्या होता है, जो पेरिलिम्फ होता है अंदर भरा हुआ स्काला मीडिया में, वो मूव करता है। स्काला मीडिया मूव करा, जो ऑर्गन ऑफ बेसिलर मेम्ब्रेन मूव करा। बेसिलर मेम्ब्रेन मूव किया तो उसके ऊपर रखा हुआ था आपका ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई जैसे ही मूव करा तो उसके जो हेयर्स थे वो कनेक्टेड रहते हैं टेक्टोरल मेम्ब्रेन से। जैसे ही वो मूव करा उस टेक्टोरल मेम्ब्रेन के अपोजिट डायरेक्शन में, जो भी हेयर सेल्स थे उनके जो नीचे नर्व सेल्स होते हैं जो ऑडिटरी कैनाल बनाते हैं आगे जाके, तो वहाँ पे जो है सिग्नल जनरेट होगा कि क्या हुआ है भाई। ठीक है, द ऑडिटरी रिसेप्टर्स आर मैकेनिकल रिसेप्टर्स एंड व्हेन बेंड बाय वाइब्रेशन दे राउंड बाय द ओपनिंग ऑफ गेटेड आयन चैनल। अब जैसे ही सिग्नल्स चलेगा, मतलब जैसे ही वो हेयर सेल्स मूव हुए, तो जो आपके हेयर सेल्स होते हैं उसमें जो वो कैल्शियम वोल्टेड गेटेड चैनल होता है वो ओपन हो जाता है। इससे क्या होता है, जो भी हेयर सेल होता है आपको वो डीपोलराइज हो जाता है। डीपोलराइज मतलब क्या होता है, जो उसमें जो है कैल्शियम की अमाउंट जो है ज़्यादा आ जाती है, और वो जो हमारा जो नॉर्मल सेल होता है वो नेगेटिव में होता है ना, जो वो जो नॉर्मल होता है वो नेगेटिव में होता है, -70 MV होता है उसका। बट वो क्या होता है, जब जैसे ही डीपोलराइज हुआ, कैल्शियम गेटेड चैनल ओपन हो गए, कैल्शियम जितना बाहर होता है वो अंदर आने लगता है उस चैनल से, और जो आपका सेल होता है वो डीपोलराइज हो जाता है। ठीक है, सिग्नल इज़ ट्रांसमिटेड टू द कॉक्लियर नर्व। जो कॉक्लियर नर्व होती है आपकी, जिसे 8th क्रेनियल नर्व कहते हैं हम। ठीक है, जो आपकी 8th क्रेनियल नर्व होती है वो कॉक्लियर नर्व होती है। जो आपकी नोज़ की नर्व होती है वो फर्स्ट क्रेनियल नर्व होती है। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द हाउ मैनी हेयर सेल्स आर स्टिमुलेटेड टू एट अ पार्टिकुलर लोकेशन। स्टिमुलेट मतलब इंटेंसिटी की आवाज़ कितनी, उसकी इंटेंसिटी कितनी है, ज़्यादा है, बहुत तेज़ है, कम है, तो कैसे पता चलता है, जितने ज़्यादा हेयर सेल स्टिमुलेटेड होंगे उतने ज़्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने कम हेयर सेल स्टिमुलेटेड होंगे उतनी कम जो है आपकी इंटेंसिटी होगी। अब जब हमने ये सब देख लिया कि डीपोलराइज हो गया आपका हेड सेल, अब जब सिग्नल चला गया है ना, आपने सुन ली मेरी बात, सुन ली आपने, तो अब क्या होगा, जो आपके हेड सेल्स थे
वो वापस अपने नॉर्मल उसमें आएंगे पोजीशन पे। उसके बाद क्या होगा, जो भी वो हेयर सेल डीपोलराइज हुए थे वो पोलराइज होंगे, सॉरी हाइपोपोलराइज होंगे। हाइपोपोलराइज बोले तो जो हमारा जो नॉर्मली जो वो होता है, सॉरी चार्ज होता है हमारे एक सेल का, नेगेटिव होता है -70 होता है, बट वो -70 से भी नीचे चला जाता है जब वो हाइपोपोलराइज होता है फ़ौरन डीपोलराइज के बाद, तो -70 से भी ज़्यादा नीचे चले जाता है, जिसे हम हाइपोपोलराइज कहते हैं। ठीक है। The base of cochlea is more sensitive to high frequency vibration while the apical portion can detect very faint vibration। जो कॉकलिया होता है उसका जो बेस होता है वो जो लाइट वो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी होती है उसको डिटरमाइन करता है, उसको कैरी करता है। और जो उसका एपिकल जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वो क्या करता है, जो भी वेरी बहुत हल्की हल्की साउंड वेव्स आती हैं उसको भी कलेक्ट करने का काम करता है, उसको मतलब हियर करने का काम करता है, उसको प्रोसेसिंग उसकी उस वहाँ पर चलती है। ठीक है। Sound waves from this stapes enter the scala vestibuli through the oval window, then travel the entire length of cochlea and return back scala tympani. Just a second. Scala tympani and escape the middle ear through the round window. Simultaneously, the sound waves cause the basilar membrane to move, in turn cause the movement of hair cells. When the hair cell bends in one direction, the hair cell depolarizes in turn. When it bends to the other direction, the cell is hyperpolarized। ठीक है, मैंने आपको ये सारी कहानी पहले ही बता दी कि डीपोलराइज होता है, हाइपरपोलराइज होता है। जो स्टेपिस जो है हिट करता है ओवल विंडो को, तो पूरा जो एंडोलिम्फ है वो मूव करता है, इसकी वजह से स्काला मीडिया का पेरिलिम्फ मूव करता है ना। और जो स्केप कहाँ से करता है, जो स्काला टिम्पैनी में जब जैसे आता है जो वाइब्रेशन, उसके बाद वो स्काला मीडिया को डिस्टर्ब करती है उसके एंडोलिम्फ को, उसके बाद वो राउंड विंडो से वापस चली जाती है। ठीक है। फ्रॉम द हेयर सेल द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज सेंड टू द ब्रेन। जितने भी हेयर सेल्स होते हैं वहाँ से भी जो सिग्नल्स है वो फिर वो ब्रेन तक आपके पहुँच जाते हैं, किसके थ्रू, जो आपकी 8th क्रेनियल नर्व होती है उसके थ्रू। ठीक है। तो यहाँ तक हमने मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग देख ली। ठीक है। तो मैं सोच रही हूँ आज का लेक्चर मैं यहीं पे ख़त्म कर दूँ, क्योंकि बाकी का जो वेस्टिबुलर अपरेटस और सेमी सर्कुलर कैनाल है वो मैं बाद में पढ़ा दूँगी आपको, जो इक्विलिब्रियम का मेंटेन करता है। ठीक है। तो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा होपफुली। तो अभी तक तो हमने जितना भी वो था हियरिंग पाथवे उसको कवर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे वेस्टिबुलर अपरेटस के बारे में। तो मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स में स्टार्टिंग से बताते आई हूँ आपको, जो वेस्टिबुलर अपरेटस है वो काम क्या करता है। जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसको मेंटेन करने का काम करता है, जो हमारा चलना फिरना जितना भी हम मेंटेन करके रखते हैं अपनी पोजीशन को, वो वेस्टिबुलर अपरेटस और सेमी सर्कुलर कैनाल्स की वजह से होता है। ठीक है। The membranous vestibular apparatus of the internal ear is enclosed in a bony vestibular apparatus. The membranous vestibulated has two chambers, like the enlargement of sacs of the which the upper sac is utricles, little bottle, while the lower sac is scalens। जो आपका ये जो मेम्ब्रेनस वेस्टिबुलार होता है वो आपके इंटरनल ईयर में प्रेजेंट होता है, किसके अंदर, एक बोनी वेस्टिबुलार के अंदर। जैसे सिमिलरली कोक्लिया था, हमारा कोक्लिया था, सिमिलरली उसी के जैसे ही जो वेस्टिबुलर अपरेटस है मेम्ब्रेनस अपरेटस वो बोनी लेब्रिंथ के अंदर प्रेजेंट होता है, बोनी वेस्टिबुलर अपरेटस के अंदर प्रेजेंट होता है। और जो हमारा वेस्टिबुलर अपरेटस होते हैं उसके दो सेक्स, मतलब दो खाली एक उभरे हुए पार्ट देखने को मिलते हैं आपको, एक एम्प्टी स्पेस देखने को मिलती है। जिससे एक होता है यूट्रिकल, जो छोटी सी बोतल लाइक स्ट्रक्चर होती है, और एक होता है थोड़ा आपका स्कैलस, जो एक ओवल शेप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। The utricle and scalus are connected by a duct called the sacutolia duct. A narrow and lymphatic duct is joined either to the scalus or the scaletal duct. The utricle and scalus are filled with endolymph fluid, which is actually the cerebrospinal fluid, and so is more viscous than water। ये जो आपका यूट्रिकल और स्कैलस होता है, इनके अंदर से एक डक्ट जारी होती है, जिसे हम साइक्यूलोट्रिकल डक्ट कहते हैं। ठीक है। एक नैरो सा एक डक्ट होती है जिसके अंदर से पूरे जो उसमें एंडोलिम्फ भरा हुआ होता है। ठीक है। ये एंडोलिम्फ जो होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है बेसिकली, इसलिए ये भी कोई वाटर सॉल्यूशन नहीं होता है, एकदम थोड़ा विस्कस होता है, थिक होता है। ठीक है। ईच सैक ऑफ द इनर सरफेस हैज सिंगल पैच ऑफ सेंसरी सेल्स कॉल्ड मैक्यूला। सबके पास जो होता है, जितने भी जो इनर सरफेस होता है इनका, दोनों साइड के पास एक स्पेस होता है जिसे हम मैक्यूला कहते हैं। ठीक है। बेसिकली जो हमारा मैक्यूला यही मॉनिटर करता है, जितने भी हमारे इक्विलिब्रियम होता है उसको मेंटेन करने का काम जो है आपका मैक्यूला ही करता है। ठीक है। द मैक्यूला मॉनिटर्स द पोजीशन ऑफ द हेड रिलेटेड टू द वर्टिकल पोजीशन।
जितनी वर्टिकल पोजीशन होती है तो हमारा जो सीधा खड़ा होना है ना, थोड़ा बेंड होना, जितना भी ये सब जो इसको जो भी वो करता है, फील करता है, सेंस करता है, वो मैक्यूला का काम होता है, ठीक है। ईच मैक्यूला कंसिस्ट ऑफ न्यूरो एपिथेलियम विच इज़ अ लेयर दैट इज मेड अप ऑफ सपोर्टिंग सेल्स एंड सेंसरी सेल्स प्लेस्ड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो मैक्यूला की जो लेयर होती है वो न्यूरो एपिथेलियम की बनी हुई होती है, ठीक है। तो जो ये न्यूरो एपिथेलियम की लेयर है ये किस चीज़ से बनी हुई होती है? सेंसरी हेयर सेल्स और सपोर्टिंग सेल्स, ठीक है। सेंसरी हेयर सेल और सपोर्टिंग हेयर सेल्स मिलकर आपकी जो न्यूरो एपिथेलियम लेयर है उसको बनाते हैं, ठीक है। और ये एक बेस में, ठीक है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर पड़ी हुई होती है, ठीक है। द लेयर ऑल्सो कंटेन नर्व फाइबर्स एंड नर्व एंडिंग। जो ये जो लेयर है उसमें नर्व फाइबर्स भी इंक्लूड होते हैं और नर्व एंडिंग भी इंक्लूड होती है, ठीक है। तो आपको इनके जो हेयर सेल्स होते हैं उनके ऊपर आपको ना एक ऑटोलिथ वो देखने को मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं पूरे, जो स्टोनी होते हैं, ठीक है। जो इनका काम क्या होता है, मेनली जब हम मूव करते हैं तो ये इधर उधर मूव करते हैं। जैसे हम जिस डायरेक्शन में मूव करें, हमें होता नहीं, हमने एक बॉटल में कुछ रखा तो हमने जिस डायरेक्शन में उस बॉटल को घुमाया सारा पानी उस डायरेक्शन में गया। सारा स्टोन जिसमें रखे थे तो सारा स्टोन उस डायरेक्शन में गए। तो सिमिलरली वो जो स्टोन्स के होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए होते हैं, स्टोनी स्ट्रक्चर होते हैं, जो आपके जो ऑटोलिथ मेम्ब्रेन होता है, पहले ऑटोलिथ मेम्ब्रेन के ऊपर जी तो ऑटोलिथ प्रेजेंट होता है, जिन्हें पत्थर, ऑटोलिथ मतलब भी पत्थर होता है, ठीक है। तो ये क्रिस्टल्स के कैल्शियम के क्रिस्टल उनके ऊपर बहुत सारे पड़े हुए होते हैं। जैसे हम मूव करते हैं उधर मूव करते हैं, जैसे वो ऑटोलिथ मूव करें सारे तो उन्होंने हेयर सेल्स को सिग्नल्स किया, अच्छा ये मूव हुआ, तो हेयर सेल ने जो भी सिग्नल्स था वो डिटेक्ट करके ब्रेन तक पहुँचाया, ठीक है। ये जो सीलिया होती हैं आपकी वो दो टाइप की होती है, एक होती है स्टेरोसीलिया और एक होती है न्यूरोसीलिया। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, है ना। जो स्टेरोसीलिया होती है वो छोटी होती है, नॉन मेटाइल होती है और हेयर लाइक होती है, ठीक है। जो आपकी न्यूरोसीलिया होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, मोटाइल होती है, मूव भी कर जाती है, ठीक है। और ये थोड़ी लंबी होती है, आपकी जो स्टेरोसीलिया है उससे जो होती है बड़ी होती है, ठीक है। द टू टाइप ऑफ सीलिया प्रोडक्ट फ्रॉम द एपिकल एंड्स ऑफ द सेंसरी सेल्स। जो दोनों टाइप की सीलिया होती है, इनका काम क्या होता है, दोनों एपिकल एंड से जो है निकल रही होती है, जो सेंसरी सेल्स होती है, सेंसरी हेयर सेल्स होते हैं, उनके ऊपर वाले पोर्शन से निकल रही होती है। द एंटायर मैक्यूला इज कवर्ड बाय डेलिकेट ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर कॉल्ड द ऑटोलिथ। जो आपका पूरा मेम्ब्रेन होता है और मैक्यूला वो पूरा एक ए सेल्यूलर स्ट्रक्चर, जो जिलेटिनस स्ट्रक्चर होता है ऑटोलिथ मेम्ब्रेन, उससे कवर होता है, ठीक है। द सर्फेस ऑफ ऑटोलिथ मेम्ब्रेन इज कवर्ड बाय अ ब्लैंकेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट क्रिस्टल रेफर्ड टू एज स्टैटोकॉनिया और ऑटोकॉनिया। ये जो या तो इसे ऑटोकॉनिया कहते हैं या स्टैटोकॉनिया कहते हैं। ये जो आपकी जो ऑटोलिथ मेम्ब्रेन है इनके ऊपर ये जो ऑटोकॉनिया भी कहते हैं ना, वो जो प्रेजेंट होती है वो किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई होती है। क्रिस्टल्स होते हैं ना, कैल्शियम कार्बोनेट के बने हुए पत्थर से होते हैं, जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर पूरे बिछे हुए होते हैं, एक चादर की तरह, ठीक है। When an animal changes its position, the sensory hair cells of sensory cells generate a nerve impulses that inform the brain of change in position. जैसे ही कोई ह्यूमन बीइंग कोई भी मूव करता है ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली, ये जो आपके स्कैलस और यूट्रिकल्स होते हैं ग्रेविटी के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है उनको सेंस करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपके सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, जो आपकी जो भी 3 डायमेंशनल में मूवमेंट होती है, आपके गोल घूमना, उन सबको उनको वो सब सेंस करते हैं, जो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं, ठीक है। द यूट्रिकल स्कैलस आर स्टैटिक बैलेंस ऑर्गन दैट गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द पोजीशन ऑफ हेड और बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देते हैं, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एज द हेड इज मूव द स्टोनी मास मूव्स ओवर द हेयर सेल्स सेंडिंग द नर्व इम्पल्सेस टू द ब्रेन। जैसे ये हेड मूव होगा वैसे जो भी स्टोनी मास है वो उसी डायरेक्शन में मूव होगा और जो इम्पल्सेस है वो ब्रेन तक जाएंगे हेयर सेल्स के थ्रू। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये बंदा मूव हुआ है तो अब इसे सीधा कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं, आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। ये आपका जो है मैक्यूला है यूट्रिकल का, ये मैक्यूला है स्कैलस का। ये देखिए कोई भी इंसान बेंड हुआ बॉल उठाने के लिए तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंगली हुआ, नीचे की तरफ हुआ तो उस टाइम पे क्या हुआ, जब नहीं था, जब स्ट्रेट था तो यहाँ पे आप देखिए उसमें क्या है, यहाँ पे आपके हेयर सेल्स है, यहाँ पे जो आपकी स्टेरोसीलिया है यहाँ पे देखिए कोई बेंड नहीं हुआ, कोई हेयर सेल आपका बेंड नहीं हुआ, पूरे में ऑटोलिथ ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट है, ठीक है। ऑटोलिथ मेम्ब्रेन भी एकदम से सही है। तो हमने अपना जो वेस्टिबुलर अपरेटस वाला पार्ट था वो पूरा कवर कर लिया है, ठीक है। तो जस्ट सेकेंड, हाँ, वेस्टिबुलर अपरेटस हमने पूरा कवर कर लिया। तो अब हम पढ़ेंगे सेमी सर्कुलर कैनाल्स और सेमी सर्कुलर डक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो जो हमारी ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं, है ना,
ये 3 होती है। द 3 सेमीसर्कुलर डक्ट सेमीसर्कुलर कैनाल्स और डक्ट दैट लाइज एट द राइट एंगल टू ईच अदर एंड आर नेम्ड इन अकॉर्डिंग्स टू द देयर पोजीशन एंड सुपेरियर हॉरिजॉन्टल एंड पोस्टीरियर। ये जो 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स होती हैं ये आपस में एक दूसरे के वो होती है राइट एंगल्स में प्रेजेंट होती है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो इनके जो नाम होते हैं एक दूसरे के अकॉर्डिंगली रहते हैं। जैसे एक का सुपीरियर है तो उसके रिगार्डिंग्स किसी एक का परमानेंट नाम नहीं है कि ये वाला सुपीरियर है, ये वाला हॉरिजॉन्टल और ये वाला पोस्टीरियर है। अगर हम यहाँ से सामने से देख रहे हैं तो हमें जो दिख रहा है तो उस टाइम पे वो हमारे लिए सुपीरियर होगा या हॉरिजॉन्टल होगा, तो उसके रिस्पेक्ट में बाकी सारे जो दोनों होंगे वो सुपीरियर या पोस्टीरियर हो जाएंगे। अगर हम चेंज करके देखें साइड तो उसके रिगार्डिंग्स जो दूसरा नाम दोनों के दूसरे होंगे, है ना। तो उस वे में तो जो नाम है वो पोजीशन के अकॉर्डिंगली डिवाइड होता है, ठीक है। वन ऑफ दिस लाइज इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन वाइल द अदर टू आर वर्टिकल, वन डायरेक्ट फॉरवर्ड एंड द अदर बैकवर्ड। ईच कैनाल हैज़ एक्सपेंडेड एंड कॉल्ड द एम्पुला। ये बता दें जो जितने भी जो इनके जो डायरेक्शन होते हैं मतलब जो नाम होते हैं वो उनके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में होते हैं, ठीक है। और हर एक जो भी सेमी सर्कुलर कैनाल होता है उनके पास 2 एम्पुलर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हर एक सेमी सर्कुलर कैनाल्स के पास 2 एम्पुलर प्रेजेंट होते हैं, जिससे वो जो आपके जो यूट्रिकल्स और स्केलेस है उससे आके अटैच हो रहा होता है, जो जिनसे यूट्रिकल और स्केलेस से एम्पुलर के थ्रू ही वो जो है अटैच हो रहे होते हैं, ठीक है। द सेमी सर्कुलर कैनाल्स आर कनेक्टेड विद द यूट्रिकल्स एट बोथ एंड। जो दोनों तरफ से जो है आपके यूट्रिकल्स उससे अटैच हो रहा होता है। यूट्रिकल से क्यों हो रहा होता है, स्केलेस से क्यों नहीं, क्योंकि हमारा यूट्रिकल जो होता है वो पहले आता है उसके नीचे स्केलेस आता है, कुछ ऐसा होता है। ये हमारा यूट्रिकल होता है, फिर यहीं से ये जो डक्ट कंटिन्यू हो रही होती है, फिर यहाँ पे आके ना आपका दूसरा स्केलेस होती है। ये डायग्राम बहुत खतरनाक बन गया, मत देखो जी, ठीक है। Each ampulla of the semicircular internally contains sense organ called the crista, which is responsible for detecting the kinetic sense. The crista consists of sensory cells with the hair cells, which are embedded in the gelatinous mass called the cupula terminalis, which paper thin otolith made up of calcium carbonate known as otonkia are also embedded just above the sensory hair cells tips. As the animal move or bend tilt in the direction relation to the gravity, the crystal have also move to and touch the hair sensory cells, which produce the nerve impulses and convey the information of the brain to the brain, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता दूँ, ये पढ़ तो लिया हमने, ठीक है। तो एम्पुला में क्या एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रिस्टा कहते हैं, ठीक है। क्रिस्टा में आपका जो क्रिस्टा होता है पूरा एंडोलिम से भरा हुआ होता है, ठीक है। क्रिस्टा में एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्यूपला कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कॉपुला कहते हैं। ये जो क्यूपुला होता है इसका काम क्या होता है, ये एक साइड से तो अटैच होता है आपके एम्पुलरी से या फिर जो क्रिस्टा है उससे, दूसरी साइड से ये फ्री होता है। एक साइड से अटैच होता है क्यूपुला से क्रिस्टा से, और दूसरी साइड से ये क्यूपुला जो है वो फ्री होता है। इस क्यूपुला में आपको वो सेंसरी सेल हेयर सेल्स देखने को मिलते हैं, आपको सपोर्टिंग सेल्स इसके नीचे देखने को मिलते हैं। नर्व इम्पल्सेस इन्हीं हेयर सेल से जारी होती है, जितनी भी ऑटोनॉमिक बोली जितनी भी जो नर्व ऑडिटरी नर्व जो इक्विलिब्रियम नर्व होती है, वेस्टिबुलर नर्व जो होती है बेसिकली जो वेस्टिबुलर नर्व होती है वो इन्हीं हेयर सेल से अराइज हो रही होती है इनके बेसमेंट से, ठीक है। तो बेसिकली एक एंड जो होता है इसका फ्री होता है और दूसरा एंड जो होता है क्रिस्टल से ही अटैच होता है, और इसी के ऊपर जो है आपको ऑटोलिथ दिखने को मिलते हैं, जो कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से वो देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही कोई भी बैंड होता है इंसान ने, मैंने गर्दन मूव करी अपनी, है ना, मैंने अपना जो हेड है मूव करा, तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही हेड मूव करा जो क्यूपला था, क्यूपला मैंने राइट साइड हेड मूव करा तो उस टाइम तो इसका जो फ्लूइड है वो फॉरन किसी भी उसका फ्लूइड मूव नहीं होता, क्यों, इनर्शिया की वजह से। उस टाइम इनर्शिया की वजह से जो इसका फ्लूइड है वो मूव नहीं हुआ, ठीक है। थोड़ी देर बाद जो फ्लूइड तो मूव नहीं हुआ, बट जो मैंने जैसे राइट साइड अपने नेक मूव करा तो जो क्यूपला की डायरेक्शन थी वो लेफ्ट साइड थी, मैंने राइट साइड करी, जो क्यूपला थी वो लेफ्ट साइड उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव हुआ। उसके जो जैसे ही वो मूव हुआ जो नर्व इम्पल्सेस थे वो जनरेट हो गए हेयर सेल से, वो नर्व इम्पल्सेस चले गए जो आपके वेस्टिबुलर अपैरेटस नर्व था वहाँ से फिर सीधा ब्रेन पे कि हाँ भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वहाँ तक, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो आपका जो फंक्शन होता है क्यूपला का ये होता है, क्रिस्टल क्यूपला इस तरीके से काम करते हैं। तो एंडोलिम्फ तो उसी डायरेक्शन में मूव करे, जैसे मैंने राइट मूव करा तो एंडोलिम्फ मेरा राइट डायरेक्शन में मूव करा, बट जो क्यूपला था वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा, ठीक है। और ये जो फ्लूइड है मूव होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि इनर्शिया की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्लियरली डायग्राम देख सकते हैं ना इसका बढ़िया से, बाकी मैं थोड़ा और पढ़ा दे रही हूँ।
While the uterus and scalus are static balance organ that give information about the position of head body with respect to gravity, the semicircular canals are designed to respond the rotational acceleration and relatively intensive the linear acceleration. When the head is rotated, the fluid canal tends to move at the first because of inertia. जैसे ही हेड रोटेट होगा तो फ्लूइड मूव करेगा. Since the cupula is attached, the free end is move in all direction opposite to the movement of जो भी हेड मूव हुआ आपका. जैसे ही आपका जो फ्री एंड होता है क्यूपला का, जिस डायरेक्शन में हेड मूव हुआ उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो ये क्यूपला है वो मूव होना शुरू हो जाता है. यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हैं. जैसे ही अभी अंकल जी खड़े थे, ठीक है, अंकल जी सीधा सीधी खड़े थे, तो देखिए यहाँ पर जो आपका क्रिस्टा है वो भी सही है, क्यूपला है वो भी सही है, सारे सेल्स नॉर्मल है, ठीक है. बट जैसे ही अंकल जी ने डांस करना शुरू किया, गोल घूमने लगे अंकल जी को, एकदम से मज़ा आ गया, डांस भूत चढ़ गया डांस करने का. तो क्या हुआ, जो ये एंडोलिम्फ था वो उस डायरेक्शन में, वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा. उसके बाद जो आपका क्यूपला है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करा. तो इस तरीके से जो आपका जो क्यूपला है उसका मूवमेंट होता है. और जो फिर वहाँ से जो है आपके नर्व इम्पल्सेस जनरेट हो गए, जो आपके जो वेस्टिबुलर नर्व्स थे वहाँ तक चले गए, जो एफरेंट वेस्टिबुलर नर्व्स थे वहाँ तक चले गए. यहाँ पे आपको छोटा सा ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखिए स्टेरोसीलिया और नियोसीलियम है. आपको दिख रहा है स्टेरोसीलिया जो है वो कितना छोटा है और नियोसीलियम जो है वो बड़ा है. जो बड़ा होता है उसे नियोसीलियम कहते हैं, जो छोटा होता है स्टेरोसीलिया कहते हैं, ठीक है. यहाँ पे मैंने एक तो गलती कर दी, मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ उसको. जो मैंने इनर्शिया वाला बोला तो उसमें बेसिकली ये था ना कि जो फ्लूइड है वो मूव कर जाता है उसके साथ ही. तो आज के लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है. होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी. वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें. और अगले लेक्चर में हम जो कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ ईयर है उसको पढ़ेंगे, पूरा कंप्लीट कर लेंगे. उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा ईयर वाला पार्ट है वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा. थैंक यू.